आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे में वीआईपी का तमगा पाने वाले कन्नौज जिले के मुख्य सरायमीरा चौराहे पर दिन भर टेम्पो चालकों की मनमानी और अराजकता देखने को मिलती है। टेम्पो चालक कहीं भी अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी कर देते हैं और सवारियों को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए खींचतान करते हैं। तस्वीरों में टेम्पो चालकों की दबंगई देखी जा सकती है। यातायात चौकी के सामने ये दबंग टेम्पो चालक गाड़ियां ओवरलोड कर फर्राटा भरते हैं। हाल ये रहता है कि ट्रैफिक पुलिस के सामने से लटकती हुई सवारियों को लेकर गुजरते हैं, लेकिन आम नागरिकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने वाली ट्रैफिक पुलिस की आंखें बंद रहती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना कन्नौज में घपलों और घोटालों की भीड़ चढ़ती नजर आई। यहाँ हैबतपुर कटरा ग्राम सभा में शौचालय बनाने के नाम पर सिर्फ सरकारी कोरम पूरा किया जा रहा है, जबकि शौचालय निर्माण के मानकों को ताक पर रखकर आधे अधूरे निर्माण कराए जा रहे हैं, तो कहीं ग्रामीण सरकारी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इन मामलों पर आला अधिकारी अपनी आंखें बंद किए हैं, जबकि मंत्रीगण जाँच करवाकर कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। एटा में डीएम अमित किशोर की गाड़ी पर ट्रक चढ़ाकर हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ARTO कासगंज रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी समय मोरंग से भरा ओवरलोड ट्रक वहां से गुजर रहा था, जिसको प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले डीएम ने रोकने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने डीएम की गाड़ी पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। वहीं गनीमत ये रही कि डीएम इस घटना में बच गए, जबकि ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद ARTO ने ट्रक को सीज कर फरार चालक और उसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसमें एक ओवरलोडेड ट्रक जो कासगंज तिराहा, एटा कासगंज तिराहा है, वहाँ आया था और इसमें जैसे मैंने देखा ओवरलोडेड थे और भी एक दो गाड़ियाँ थी, ओवरलोडेड नहीं थी। तत्काल ARTO लक्ष्मण प्रसाद को मैंने वहाँ बुलाया, वो आए मौके पे, लेकिन जैसे ही ये भी आए और मेरी गाड़ी भी थी तो तत्काल वो जो ओवरलोडेड ट्रक थी वहाँ से मौके से फरार होने लगी और उसको तत्काल इनके द्वारा और मेरी गाड़ी द्वारा जो है उसको सीज किया गया। ड्राइवर वहाँ से मौके से फरार हो गया और इसमें त्रुटिवश इन्होंने जो तहरीर दी थी उसको कुछ लिपिकीय त्रुटि हो गई और इसी तरह की कोई भी बात नहीं है इसमें। फर्रुखाबाद में शादी समारोह से घर जाते समय 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो जाने से उनके परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है तीनों युवक बाइक से शादी समारोह में शामिल होकर घर जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक सड़क पर खड़े एक कंटेनर से टकरा गई, जिसमें तीनों युवक घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीसरे युवक ने सफाई ले जाते समय दम तोड़ दिया। महोबा के कुलपहाड़ में इंटर की परीक्षा देकर भाई के साथ घर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां छात्रा के विरोध करने पर मनचले युवक ने छात्रा की सरेआम बेल्टों से पिटाई कर दी। इस दौरान राहगीरों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी युवक छात्रा और उसके भाई को धमकाते हुए फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इटावा के ग्राम दौलतपुर में फैली गंदगी स्वच्छता अभियान की पोल खोलती नजर आई, जहां गलियों से लेकर नालियों तक हर जगह गंदगी फैली हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मी महीनों तक गांव में सफाई करने नहीं आता, जबकि इस मामले पर ग्राम प्रधान अपना पल्ला झाड़ते हुए सफाई कर्मी को दोषी करार दे रहे हैं। साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए बजट नहीं मिलने का हवाला देने लगे। रामपुर के जिला अस्पताल में कचरे के ढेर में जीवित नवजात शिशु मिलने से जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। बताया जा रहा है कि नवजात शिशु कूड़े के ढेर में रात भर बिलखता रहा और आवारा जानवर उसकी हिफाजत में रात भर खड़े रहे। वहीं अगले दिन मौके पर पहुंचे एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने बच्चे को देखकर उसे अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया, जहाँ शिशु को NRC में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर के देवबंद में 10 गांव के किसानों ने लिंक नहर में नलहेड़ा रजवाहेर से पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल चैनल फीडर की गंगा लिंक नहर से किसानों को पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर पिछले 10 सालों से किसान पानी की मांग करते आ रहे हैं। इस दौरान एक किसान ने बताया कि मांगे पूरी न होने पर अब इस धरने को भूख हड़ताल में परिवर्तित किया जा रहा है। अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 हिंदू जोड़ों समेत 15 मुस्लिम जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। वहीं सामूहिक विवाह के बाद कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, जहां प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद सरकार का गुणगान करते हुए अपने ही समाज द्वारा वोट नहीं देने की बात कही। साथ ही आगामी चुनाव में वोट करने की अपील भी की।
दमोह में संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सांसद प्रहलाद पटेल के बंगले के सामने बैठकर संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ ने सुंदरकांड का पाठ कर अपना विरोध जताया। लाउड स्पीकर लगाकर किए गए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सरकार के भावांतर जैसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दमोह के ग्राम बकायन में सुविधा समूह से जुड़ी हुई गेंदाबाई अठाया ने आजीविका मिशन से जुड़कर 10,000 रुपए की सरकारी मदद लेकर स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, जिसके चलते उनकी और परिवार की बदहाली में खुशियां भर गई हैं। नारियल और अगरबत्ती का व्यवसाय कर गेंदाबाई सीएम को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि सीएम ने महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़कर व्यवसाय दिया है, जो परिवार के लिए एक सहारे से कम नहीं है।